एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है वास्तु विजडम। मैं हूं राधा और मेरे साथ है गिरेंद्र भारती जी। इस शो पर हम डिस्कस करते हैं वास्तु विजडम के बारे में। ऐसा माना जाता है कि जब तक किसी इंसान के पास कोई ऐसा घर नहीं होता जहां पहुंचकर उसकी दिन भर की थकान उतर जाए, तब तक उसकी लाइफ थोड़ी सी अधूरी है। हम में से बहुत से लोगों का ये लाइफ गोल रहता है कि हमारे पास खुद का कोई ऐसा घर हो जहां पर हम हमारी फैमिली के साथ पीसफुली रह पाए। पर अपनी जीवन भर की कमाई किसी एक प्रॉपर्टी में डालने से पहले क्या हम उस प्रॉपर्टी के बारे में सही जानकारी लेते हैं? कोई एक जगह, कोई एक एनवायरनमेंट बहुत इम्पैक्ट डाल सकता है हमारी पर्सनल लाइफ पर। तो चलिए आज भारती जी से जानते हैं अबाउट व्हाट प्रिकॉशंस वन शुड टेक बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी। भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। नमस्कार। तो भारती जी, एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पर कि वास्तु विजडम के हिसाब से हमें कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? कोई भी अगर बिल्टअप प्रॉपर्टी कोई आदमी लेने जाता है, जैसे आप बना बनाया घर जब भी लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ध्यान देने वाली, वो सबसे पहली तो ये है कि अगर वो प्रॉपर्टी किसी ने पहले से ओन कर रखी है तो हमको ये देखना चाहिए कि वो लोग इस प्रॉपर्टी को बेच क्यों रहे हैं। यानी उन लोगों की कुछ हिस्ट्री आपको जाननी पड़ेगी, चाहे आपको रिसर्च करवानी पड़े। क्योंकि अगर कोई बीमार या परेशान होकर, कोई इंसान दिवालिया होकर या कर्जे से परेशान होकर किसी प्रॉपर्टी को बेचता है, मतलब किसी मजबूरी की वजह से अगर वो बेच रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उस जगह में दोष है जो उसको भारी पड़ा। वास्तु का दोष अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरह से होता है, लेकिन जो एनर्जीज हैं जगह की वो इंडिविजुअल पे असर नहीं करती, वो सबके ऊपर समान रूप से करती हैं। तो वो जो पहले रह रहे थे, अगर उनकी हेल्थ में कोई डिफेक्ट है तो आदमी को बहुत ध्यानपूर्वक वो प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। दूसरी बात यह है जो किसी बिल्टअप प्रॉपर्टी को लेते हुए ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो प्रोफेशन है उसके हिसाब से आपको कुछ खास डायरेक्शंस का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आप बिल्डर हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या मैं कहता हूं अगर आपका किराने का भी काम है, यानी आप अर्थ से रिलेटेड सामान बेचते हैं, तो आपको उस नए वाले घर का साउथ वेस्ट जरूर चेक करना चाहिए। वो कट नहीं होना चाहिए या वहां पे इम्बैलेंस ना हो। अच्छा, क्योंकि कट या इम्बैलेंस का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हो, जैसे घर में आप देखते ना, कई घर बिल्कुल चौकोर नहीं होते। हाँ। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं बिल्टअप हाउसेस की, तो वो फ्लैट भी हो सकते हैं और फ्लैट्स में अक्सर कोई ना कोई कोना कट होता है। हाँ। तो अगर साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस होगा, साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है, वो उस तरह के लोगों को जो अर्थ से रिलेटेड काम करते हैं, यानी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, बिल्डर्स हैं, उनको बहुत नुकसान करेगा अगर वो कट होगा। ऐसे ही अगर कोई आदमी टीचर है, प्रोफेसर है, या उसका काम माइंड से रिलेटेड है, वो एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम करता है, तो उसको नॉर्थ ईस्ट का बहुत ध्यान रखना है। कोई डॉक्टर है या किसी का मेडिकल स्टोर है या किसी के हॉस्पिटल्स हैं, उसको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का ध्यान रखना चाहिए कि वो हिस्सा कट ना हो। आर्टिस्ट के लिए क्या देखना चाहिए हमें घर पे? जी डेफिनेटली, आर्टिस्ट के लिए हमको साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखनी चाहिए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन देखनी चाहिए। तो ये तो बात मैं सिर्फ वास्तु के हिसाब से बता रहा हूँ। इससे ज्यादा भी डीपर हम जाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए कि हम उनके होरोस्कोपिकली चेक कर लेते हैं कि उनको कौन सी एंट्रेंस सूट करने वाली है और कौन सी डायरेक्शन उनके लिए बेस्ट है। बिल्टअप स्पेस में अगर आप बंगलो देख रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बिल्डिंग है उसकी हाइट किस तरफ बढ़ी हुई है, क्योंकि बहुत से मकान ऐसे होते हैं जिसमें नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ हाइट पूरी सबसे ज्यादा होती है। जैसे सीढ़ियां अगर नॉर्थ ईस्ट में आ गई तो उसकी ममटी भी नॉर्थ ईस्ट में ही होगी। हाँ। तो आप समझिए उसकी हाइट सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में हो गई तो साउथ वेस्ट डाउन हो गया, वो इम्बैलेंस बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। अब हम बात करेंगे प्लॉट अगर कोई इंसान लेना चाहे, क्योंकि ज़्यादातर जो आम इंसान है, स्पेशली जो हमारी ऑडियंस है, वो प्लॉट सिर्फ इसलिए लेती है कि जो उनकी जीवन भर की कमाई है उसे किसी चीज़ में लगाया जाए, उससे फ़ायदे मिले जाए। देखिए, प्लॉट खरीदने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि उसको किसी ने डंपिंग यार्ड तो नहीं बना रखा है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर दो मकान बने हुए हैं, बीच में प्लॉट है, तो आप देखेंगे उन दोनों का कूड़ा उसमें ही पड़ा हुआ होता है। तो उससे क्या होता है कि उस जगह की एनर्जीज बहुत खराब होती हैं। नंबर 2 बात, हम किसी भी प्लॉट में जो चेक करते हैं वो है एंट्रेंस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 32 एंट्रेंसेस में हम लोग काम करते हैं, तो
किसी भी इंसान को फेनेटिक नहीं होना है कि हमको खाली नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ही मकान देखने हैं। साउथ और वेस्ट में भी दो दो डायरेक्शंस बहुत अच्छी होती हैं अगर वो प्रॉपर वे में कैलकुलेट करके ली जाएं तो। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखने की है कि जो स्लोप है प्लॉट का वो किस तरफ है। यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ डाउन होना चाहिए, साउथ वेस्ट की तरफ अप होना चाहिए, नॉर्थ में डाउन होना चाहिए, साउथ में अप होना चाहिए। और अगर नहीं है तो ये आपको देख लेना चाहिए कि आप इसे लेवल करा सकते हैं या नहीं। और ईस्ट की तरफ एंट्रेंस आइडियली होनी चाहिए है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताऊंगा आपको 32 एंट्रेंसेस में से लगभग 10 एंट्रेंस ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं, जिसमें से दो एंट्रेंस तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दोनों में ही है, और बाकी की 2 एंट्रेंस में से एक नॉर्थ ईस्ट में और एक साउथ में है। इसके अलावा जैसे हमने पहले बात करी बंगलोज की, तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक या सेप्टिक टैंक्स कहाँ पर हैं ये जरूर से चेक कर लें, क्योंकि इस पे जल्दी से लोग ध्यान नहीं देते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वास्तु का कि अगर नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में इस तरह के इश्यूज हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उनकी एनर्जीज की जो घर छोड़ कर जा रहे हैं? आप और हम यहीं पर इस रूम में बैठकर बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर रह जाने वाली है। आपको जान के हैरानी होगी, साइंटिस्ट इस बात तक पे काम कर रहे हैं कि महाभारत के काल में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था उसको किस तरह से रिवाइव किया जा सके। बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आपका इंटरेस्ट होगा, आई विल गिव यू द नेम ऑफ द बुक जिसमें इन्होंने पूरा इस पे रिसर्च करी हुई है। अगर कुछ लोग किसी क्लोज्ड स्पेस में बैठकर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं या बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं या वो हर समय लोगों को नुकसान पहुंचाने के फेरे में रहते हैं या वो हमेशा लोगों को फायदा देने के बारे में सोचते हैं, इन चारों बातों का कितना अलग इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और वो भावनाएं, वो फीलिंग्स, वो थॉट पैटर्न्स वो वहाँ पर इंटैक्ट रहते हैं। जब कोई इंसान वहाँ पर जाकर बैठता है तो वो उनको पूरी तरह से फील करता है, और इसीलिए कुछ लोग किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर बहुत अच्छा या बहुत खराब महसूस करते हैं। बिल्कुल, कई जगह जाते ही ऐसी नेगेटिव फीलिंग आती है कि मन करता है यहाँ से निकल जाओ, तो वो इसी का इफेक्ट है, इसी का रिजल्ट है। जी। आप हमारी जनता को इस टॉपिक पर हेल्प कीजिए कि वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें क्या ध्यान में रखें जो उन्हें इजीली याद भी रहें और प्लॉट या प्रॉपर्टी लेने से पहले उन्हें हेल्प करें वास्तु विजडम के अकॉर्डिंग। देखिए, सबसे पहले प्लॉट की बात करूं तो 4-5 बातें ध्यान में रखें। एक तो उनको एंट्रेंस चेक करनी है, एक उनको स्लोप चेक करना है, तीसरी बात उनको एनर्जीज चेक करनी है कि वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड ना हो, और ये चीज़ देख लें कि वहाँ पर अंडरग्राउंड तो कुछ ऐसा नहीं बना हुआ है जिसकी वजह से उनको आगे प्रॉब्लम हो। कई बार अंडरग्राउंड सीवेज ग्राउंड्स भी रहते हैं बहुत पहले के, या सीवेज लाइंस रहती हैं। आपको बताऊं, मैंने गाजियाबाद में एक जगह करी थी, तो किसी के घर मेरे को ले गए, उन्होंने बताया कि इनके घर में 3 ऑपरेशंस हो चुके हैं और चौथा ऑपरेशन थिएटर में ही था। तो वो कह रहे कि ये एक के बाद एक हो रहा है, तो इसका रीजन क्या है। मैंने जाकर एनर्जीज वगैरह चेक करी तो इट वाज टू नेगेटिव। फिर मेरे को वहाँ पे उनसे बात करके पता चला कि हर तीसरे घर में वहाँ यही कंडीशन थी। तो मैंने उनसे बोला कि ये जो एरिया है, मतलब दैट वाज लाइक अ कंपाउंड बिल्डिंग, ये लैंड का क्या हिस्ट्री है। तो उन्होंने बताया कि वो गाजियाबाद का पूरा डंपिंग ग्राउंड था, पूरे गाजियाबाद का कूड़ा वहाँ पे पड़ा करता था। बिल्डर ने वो जगह ली और उसे सफाई कराए बिना उसके ऊपर ही कंस्ट्रक्शन कर दिया, लेंटर डाल दिया और उसके ऊपर अपना बिल्डिंग खड़ी कर दी और वो उनको दे दी। अब आप इमेजिन करिए कि वो जो निगेटिविटी थी वो झेल कौन रहा था, वो जो लोग वहाँ पर उसके ऊपर रह रहे थे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर हम प्लॉट भी खरीद रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर पहले कोई शमशान घाट तो नहीं था, यहाँ पे कोई कब्रिस्तान तो नहीं था, या क्या, मतलब कई जगह पर हमको लगभग 50 साल तक की हिस्ट्री तो पता चल जाती है। बिल्कुल, और कब्रिस्तान और ये डंपिंग ग्राउंड्स के बारे में तो इजीली हम जान सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह का वहाँ से रिजल्ट आने वाला है। जी, बिल्कुल। और दूसरी बात, जैसे अगर कोई बिल्टअप स्पेस लेता है या ऑफिस लेता है या घर लेता है, तो उसमें भी जो मेन बातें ध्यान रखने की कि आपकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एंट्रेंस हो गई, और इसमें 3 बातें ध्यान रख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मी स्थान और साउथ वेस्ट। सिर्फ 3 चीज़ों को ध्यान से देख लें कि ये एरियाज अगर क्लियर हैं, इनमें कोई ज़्यादा इम्बैलेंस या करप्शन नहीं है, तो वो उस प्रॉपर्टी को ले लें, क्योंकि बाकी चीज़ें रेक्टिफाई बहुत आराम से हो जाती हैं, इसमें थोड़ा सा इश्यूज लगते हैं। बिल्कुल। भारती जी, ब्रह्म स्थान क्या होता है? ब्रह्म स्थान इज लाइक द सेंटर ऑफ द प्लॉट और द बिल्डिंग। जो भी बिल्टअप स्पेस है उसका जो बिल्कुल बीच का हिस्सा होता है उसको ब्रह्म स्थान बोला जाता है। अच्छा, सेंटर ऑफ द बिल्डिंग। यस। तो वो हिस्से में भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वो हिस्सा उठावा नहीं होना चाहिए, वहाँ डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, वहाँ पिलर्स नहीं होने चाहिए, वॉल्स नहीं आनी चाहिए,
सम ऑफ द थिंग्स आदमी को चेक करने चाहिए। और जैसे नॉर्थ ईस्ट को मैं खास तौर पर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जैसे किसी कंप्यूटर का सीपीयू अगर खराब हो जाए तो उसमें कुछ बचेगा। हाँ। ऐसे ही अगर हमारे माइंड में प्रॉब्लम आ जाए तो एवरीथिंग फिनिश्ड। तो हमारे माइंड को गवर्न करने वाली जो ताकत है वो नॉर्थ ईस्ट से गवर्न होती है। इसलिए किसी का नॉर्थ ईस्ट अगर खराब हो जाए तो उसके सारे डिसीजन खराब होते हैं, जिसकी वजह से उसकी लाइफ ही खराब हो जाती है। तो हमें कोई भी नया घर या जगह लेते हुए नॉर्थ ईस्ट का स्पेशली ख्याल रख लेना चाहिए, अलोंग विद ब्रह्मिस्थान एंड साउथ वेस्ट। तो भी आपके बहुत सारे दोष उसमें खत्म हो जाते हैं। जी भारती जी, थैंक यू सो मच। इतनी छोटी छोटी पर इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपने हमारी ऑडियंस को बताई। आई एम वेरी श्योर कि कोई प्रॉपर्टी लेने से पहले वो ये बातें दिमाग में रख सकते हैं और पहले से ही आने वाली मुसीबतों से निजात पा सकते हैं। आई एम श्योर उन्हें ये हेल्प करेंगी। हमारी ये बातें भारती जी के साथ चलती ही रहेंगी। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम ऐसे बहुत से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं हमारी ऑडियंस को एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आप भारती जी से कुछ भी पूछना चाहते हैं या आपके मन में कोई भी सवाल आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की सारी डिटेल्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। विदा लेते हैं आपसे विद दिस ब्यूटिफुल कोट दैट सेज, डोंट बी सैटिस्फाइड विद अदर्स स्टोरीज, हाउ थिंग्स हैव गॉन विद अदर्स, यू अनफोल्ड योर ओन मिथ। अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा पाइए। जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार, सी यू। एक ऐसा शो जो सुलझाएगा आपकी वास्तु संबंधित समस्याएं, सुलझेंगे आपके जीवन से जुड़े कई अनसुलझे सवाल भी। मिलिए मशहूर वास्तुकार और वास्तु विजडम रचयिता गिरीन्द्र भारती जी से और सुलझाइए वास्तु संबंधित सभी समस्याएं।